आपके पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर उमर को लेकर कोई अपडेट, क्योंकि देखिए अभी तक शक के घेरे में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि क्या डॉक्टर उमर इस वक्त जीवित हैं या फिर ये एक बड़ा फिदायीन हमला हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ये दिल्ली में पहला फिदायीन हमला होगा। क्या डॉक्टर उमर भी उस वक्त गाड़ी में सवार थे, क्योंकि अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, जहाँ तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर एंटर करते हुए हो, चाहे वो पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज हो जो लाल किले के पास की पार्किंग है जहाँ पर 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही, तो उन सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर ही गाड़ी में अंदर कैप्चर हुआ है। लेकिन अब ब्लास्ट से पहले जब पार्किंग से गाड़ी निकल गई थी, यानी कि 6:22 पर, उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ करीब 30 मिनट बाद 6:52 पर, उस दौरान क्या डॉक्टर उमर ही गाड़ी में बैठा रहा या फिर कोई और शख्स था? क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि उससे पहले शायद 1 या 2 शख्स और हो सकते हैं जो गाड़ी में थे, लेकिन वो कहां गए इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जाएगा कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी इसीलिए है, ये अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली में ब्लास्ट को नहीं रोक पाए, लेकिन एक जो जांच में खुलासा हुआ है कि 5 बड़े राज्यों के कई शहरों को दहलाने की साजिश थी और सभी को एक ही मोडस ऑपरेंडी से। क्योंकि अभी जांच एजेंसियों को 2 गाड़ियों के बारे में और पता चला है, जिस तरीके से ये पुरानी गाड़ी खरीदी और इसका इस्तेमाल किया गया, 10 दिन पहले गाड़ी खरीदी और उसका इस्तेमाल दिल्ली में ब्लास्ट के लिए किया गया। इसी तरीके से 2 और गाड़ियां हैं जिनके बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है, जो अलग अलग नामों से खरीदी गई और उनको भी इसी नेटवर्क के पास वो गाड़ियों के जानकारी भी मिली है। तो यानी कि उन गाड़ियों को भी इसी तरीके से प्लांट किया जाना था और इतने बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव। और सबसे अहम सवाल के जो ब्लास्ट हुआ, इसमें सबसे अहम सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सा एक्सप्लोजिव था जिसको अभी तक पोस्टमार्टम में भी ट्रेस नहीं किया गया है। तो किस केमिकल के साथ मिलाकर ये ब्लास्ट किया गया, बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये आपकी तरफ से खबर सामने आई थी कि आरडीएक्स जो है उसकी स्मेल वहां नहीं है, एक गड्ढा जो है हो जाता है अगर आरडीएक्स का इस्तेमाल होता है, तो फिर गड्ढा भी नहीं हुआ था। तो फिर ये कौन सा केमिकल हो सकता है? अमोनियम नाइट्रेट में कोई ऑयल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, किसी लिक्विड का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये तो साफ हो गया है, पीएम फाइंडिंग्स जो सामने आ रही है, जो पल्लवी अभी हमें कुछ देर में अपडेट करेंगी, कि विस्फोटक में जो केमिकल का इस्तेमाल हुआ वो भीषण था। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये चुनौती है एजेंसीज के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, क्योंकि जिस तरीके से जो बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ उसमें कहीं पर भी किसी तरीके के एक्सप्लोजिव के जो हैं वो मार्क नहीं मिले हैं। ये बड़े अपने आप में चैलेंज है एजेंसीज के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा केमिकल उसमें डाला गया है, केमिकल बनाया गया जिससे इतना ब्लास्ट की अगर तीव्रता कहें तो वो आपको इस सीसीटीवी फुटेज में दिखे होगी जो नया वीडियो सामने आया उसमें, कि जैसे ही ब्लास्ट होता है तुरंत ही तमाम कैमरे बंद हो जाते हैं वहाँ के आसपास के, और कई मीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इसके सामने जो मार्केट थी, लाजपत राय मार्केट, वहां पर लोग दुकानों के अंदर बैठे हुए थे, उनको एक ऐसे कंपन सा महसूस हुआ, बहुत जोरदार आवाज, वहां के शीशे टूट गए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। तो इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। लेकिन सबसे अहम बात यही कि अब तक इस चीज का नहीं क्लियर हो पाया कि आखिर विस्फोटक कौन सा था। हालांकि जो विस्फोटक वहां से बरामद हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट और कुछ और अन्य केमिकल हैं, लेकिन उसको किसके साथ मिलाकर इस तरह का एक्सप्लोजिव बनाया गया, इस तरह का ब्लास्ट किया गया, ये बड़ी चुनौती है अभी पता लगाना। ठीक है।